वाज़र हाज़रीन, आदमी जब घर से निकलता है तो उसके निकलने का कोई ना कोई मकसद होता है। बग़ैर मकसद के आदमी घर से भी नहीं निकलता। बाज़ार जाता है तो बाज़ार जाने का मकसद है, खेत में जाता है तो खेत में जाने का भी उसका कोई ना कोई मकसद है। बग़ैर मकसद के आदमी कोई सफ़र नहीं करता। इतना बड़ा मदरसा फ़ख्रुल उलूम, इतना पुराना मदरसा और इदारा, ये सारा गांव इदारे से और इलाका फैज़ हासिल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आदमी बग़ैर मकसद के अपना सफ़र नहीं करता तो इतना बड़ा इदारा भी बग़ैर मकसद के नहीं बनाया जाता। आप हजरात अपनी गाड़ी कमाई मेहनत के साथ कमाकर मदरसों में जिस अंदाज से हज़रत मौलाना मुफ्ती तय्यब साहब मद्दसिल्लहुल आली एक एक का गाँव के अफराद का नाम लेकर बता रहे थे, हमारे यहाँ मदरसों में जो पैसा दिया जाता है, आप हजरात जो कमा कर लाते हैं, आपका काम इतना है कि उसको मदरसे तक पहुंचा देना। मैं 2006 में जब बैतुल्ला गया था तो वहाँ किसी साहब ने इतनी सी पर्ची पर लिखकर हजरत मौलाना मक्की साहब जो बयान फरमाते हैं, वहाँ जो लोग हज के लिए गए हैं वो जानते हैं, बयान में बैठते भी हैं। बयान होता है हजरत का और उसके बाद फिर सवालात के जवाब दिए जाते हैं। जो आदमी जैसा सवाल कर ले उसके सवाल का वहाँ जवाब दिया जाता है। आदमी मालूमाती सवाल करता है, इलाके के एतबार से सवाल करता है। तो यहाँ मदरसे वालों के पास आपकी जो रकम आ गई, ऐसे ही जो लोग बैतुल्ला तशरीफ ले जाते हैं हज के अय्याम में, उनको एक काम होता है कुर्बानी करने का। तो कुर्बानी बाज़ मर्तबा आदमी खुद नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो वो किसी न किसी को कुर्बानी के पैसे दे देता है कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिए। तो सवाल ये किया कि ये मैंने, एक साहब ने पूछा कि मैंने आगे पैसे दे दिए हैं लेकिन मेरा दिल अभी कशमकश में है कि पता नहीं पैसे तो चले गए, वो आदमी कुर्बानी करेगा भी या नहीं करेगा। तो मौलाना मक्की साहब ने बताया कि ये सवाल पूछने वाला आदमी या तो हिंदुस्तानी होगा या फिर हमारे मुल्क का होगा, दोनों में से किसी एक जगह का ही होगा जिसके दिल में देने के बाद भी कशमकश हो रही है। तो मौलाना मक्की साहब ने जवाब दिया कि भाई तुमने पैसे उसको दे दिए और कुर्बानी के लिए दिए हैं, कुर्बानी की बात तय करके दिए हैं, तो तुम्हारी कुर्बानी तो जो वक्त उसने दिया है तुम्हारी कुर्बानी तो हो जाएगी, अदा हो जाएगी, आपकी कुर्बानी भी अदा हो गई। आगे का जो मसला और मरहला है वो उसके साथ होगा कि आपने पैसे लेने के बाद कुर्बानी की या नहीं की है, अल्लाह ताला उससे मालूम करेंगे। आप हजरात के यहाँ मदरसे में ये पैसा देना, यहाँ तक पहुँचा देना, ये काम तो आपका है। इसके बाद का जो काम है वो मदरसे के जिम्मेदारान, मदरसे की कमेटी के हजरात जिनके पास ये रकम रखी रहती है, ये उनका काम है कि उसको कहाँ खर्च किया जाएगा। आपने पहुंचा दिया है, अगला हिसाब किताब उनसे होगा। आपने जो पैसा मदरसे में दिया है, जो देते हैं आप हजरात, असल में मजमे में यकसुई नहीं है, सारा काम यकसुई के साथ होता है। मजमे में यकसुई नहीं है। वो दो चार लड़के तो अपनी बात कर रहे हैं, अगर उनसे कहो तो तकरीर उन्हीं की करा दे, काली बुरशेट वाला, पीली टोपी वाला। मजमे में जब तक यकसुई नहीं होती उस वक्त तक बात का कहना भी मुनासिब नहीं होता। मैं हमेशा कहा करता हूं, अगर 10 रुपए का तेल लेने के लिए बच्चा छोटा सा किसी दुकान पर जाए और वो दुकानदार अपनी कुप्पी में 10 रुपए का तेल निकाले और बच्चे से कहे कि कह में देना है, तो वो छोटी सी कटोरी लेके जाता है और कटोरी का मुंह उसने उल्टा कर रखा है और बच्चे ने कहा
कि डाल दीजिए इसमें, आप मुझे बोल के बताएं उल्टी कटोरी में 10 रुपए का तेल आ जाएगा? जरा बोल के बताओ भाई, उल्टी कटोरी में 10 रुपए का तेल आ जाएगा? उल्टी कटोरी में 10 रुपए का तेल नहीं आएगा तो खोपड़िया दिमाग अभी दुरुस्त ही नहीं करके बैठे आप हजरात। आपकी तवज्जो ही दीन की बात सुनने के लिए नहीं है। आप ही अफरा तफरी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां से आ रहा है, कौन जा रहा है। जब आपके दरमियान में ये रहेगा, आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में किसी का मरीज होता है, मरीज के पास एक आदमी मिलने के लिए जाता है, आपने देखा होगा। तो जब डॉक्टर सुबह को राउंड पर आता है तो उससे पहले डॉक्टर से पहले डॉक्टर के आदमी आते हैं और वो कहते हैं साथ रहने वाले से कि बाहर निकलो। क्यों बाहर निकले भाई? हमारा मरीज यहाँ है, पैसे हम दे रहे हैं, लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, अपने मरीज के पास नहीं रहेंगे हम। कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब राउंड पे आ रहे हैं, आप बाहर निकलो। सबको बाहर निकाल दिया जाता है, नहीं निकाल दिया जाता है? मैं गलत बोल रहा हूँ? कहीं बाहर निकल जाओ। वो कमरे से बाहर निकले और बरामदे में खड़े होकर, कोई खदरावली का था, कोई बराबर के गांव का था, आपस में बैठकर बातें करने लगे। हमारा मरीज कैसा है, तुम्हारा कैसा है। डॉक्टर साहब जब राउंड पर आते हैं तो बरामदे में बैठने वालों की बातों की आवाज इतनी जोर से होती है कि वो डॉक्टर साहब के कानों तक टकरा रही है। वो अंदर से एक आदमी फिर बाहर आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं, आप बातें कर रहे हैं और आपकी बातों से डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी बातों से जहन मुंतशिर हो रहा है, लिहाजा उनको जबरदस्ती वहां से फिर भगाया जाता है। निकलो यहाँ से, बरामदा भी छोड़ो। अब बरामदे के भी दूर खड़ा कर दिया जाता है। क्यों भगाया जा रहा है भाई? मरीज हमारा है, हमें मरीज के पास से क्यों हटाया जा रहा है? बरामदे में भी खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। 24 घंटे में 1 घंटा मुलाकात का रखा है, पैसे आप खर्च करेंगे। जब भी डॉक्टर मरीज की मर्ज की तशखीस के लिए आएगा और हॉस्पिटल में राउंड लगाएगा, आप कोई नहीं बता सकते, इसलिए कि डॉक्टर ये चाहता है कि जब मैं मरीज के मर्ज को देखूं और उसकी नब्ज को पकड़ूं तो मेरा जहन मुंतशिर नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर का जहन मुंतशिर होगा तो वो दवाई सही तजवीज नहीं कर सकता। लिहाजा डॉक्टर के लिए जरूरी होता है कि यकसुई हो, उसके सामने कोई डिस्टर्ब ना हो, उसके सामने कोई बात ना करता हो। बाहर निकल जाओ। आप जब डॉक्टर साहब चले जाएंगे उस वक्त आप आ जाना। आप जाहिर सी बात है कि एक जिस्म के बीमारी के मर्ज का इलाज देखने वाला आया है और वो डिस्टर्ब नहीं चाहता है। और हम सब यहाँ रूहानी बीमार बैठे हुए हैं, सब रूहानी बीमार हैं। अगर किसी की आंख में दर्द है तो मेडिकल से दवाई मिल जाएगी, अगर किसी के पेट में दर्द है तो मेडिकल से दवाई मिल जाएगी, अगर किसी के जिस्मानी खारिश नहीं हो रही है तो डॉक्टर उसकी दवाई का इलाज तजवीज कर देगा और दवाई मिल जाएगी। हम यहाँ सब बीमार बैठे हुए हैं और ये जो फखरुल उलूम की जो 4 दीवारी है ये भी एक हॉस्पिटल है, यहाँ भी इलाज होता है। वहाँ इलाज पेट के दर्द का होता है, वहाँ इलाज कान के दर्द का होता है, वहाँ इलाज खारिश का होता है, वहाँ इलाज दिल के मरीज का होता है, वहाँ इलाज आंखों में दर्द का होता है। यहाँ क्या इलाज होता है? यहाँ इलाज होता है। अच्छा हाथ उठा के बताओ भाई, सब ठीक ठाक है? नहीं है? हाथ अल्हम्दुलिल्लाह को। अरे सारे ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है, सब बीमार तो नहीं है भाई? हाथ उठाओ ना, आप भी उठाओ तो क्या हो गया आपको? सब ठीक ठाक है? अच्छा मैंने ये कहा था अभी आपसे कि वो भी एक हॉस्पिटल है, ये भी एक हॉस्पिटल है। वहाँ इलाज पेट के दर्द का होता है, आंख के दर्द का होता है, कान के दर्द का होता है, चमड़े का होता है, स्क्रीन का होता है, ये इलाज वहाँ किए जाते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको हाथ उठाकर ही जवाब देना है। जितने यहाँ बड़े बूढ़े बाप के सब बैठे हैं, आप ये बताएं कि हम यहाँ, मैंने पूछा कि आप सब तंदुरुस्त हैं, तो आपने कहा हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह सब तंदुरुस्त हैं। इस मजमे में कोई आदमी, कोई जवान बच्चा, कोई बूढ़ा आदमी ऐसा भी होगा जिसकी आंखें अपने कंट्रोल में हो। मेरे समेत आपसे कह रहा हूँ, उलमा को छोड़ दीजिए, कि जिसकी आंखें गलत ना उठती हो, हाथ उठा के बताओ कि मेरी आंखें गलत नहीं उठती, किसी लड़की की तरफ नहीं जाती, किसी बहू की तरफ नहीं उठती, किसी को नजरें उठाकर देखता ही नहीं हो। कोई होगा इस मजमे में? कोई जाहिर सी बात है, भले ही हाथ ना उठाए। लेकिन अगर कोई नहीं है तो मुझे आप बताएं, पता ये चला कि आपकी आंख आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बीमार हैं कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई,
अरे आपकी आंख आपके कंट्रोल में नहीं है, बीमार है कि नहीं है? अच्छा आपके कान जरा हाथ उठा के बताएं किस किस के कान कंट्रोल में है? कौन कानों पे लीड लगाकर नहीं सुनता? कोई है यहाँ जो कानों पर लीड लगाकर न सुनता हो? पता ये चला कि तो हम सब कानों के बीमार हैं। अगर आंख कंट्रोल में नहीं है तो पता ये चला कि मजमे में बूढ़े बड़े छोटे सब बैठे हुए हैं, यहाँ आंखों के बीमार बैठे हैं। अच्छा डॉक्टर के पास अगर ये जवान बच्चा जाए और जाकर के ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में जरा चेकअप कर दीजिए, डॉक्टर साहब ने अपनी मशीन लगाई और बच्चे की आंखों को चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब ये मालूम करते हैं बच्चे से, मेरी बात थोड़ी देर तक आप सुने, बच्चे से ये मालूम करेंगे बेटे तुम्हारी आंखें तो ठीक नजर आ रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ठीक है। बच्चा कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मेरी आंखें बीमार हैं, आपसे दवाई लेने के लिए आया हूं, क्या बीमारी है? क्या आपकी आंखों में दर्द है? तो बच्चे ने कहा कि मेरी आंखों में तो दर्द नहीं है। तुम्हारी आंखें चुंधियाती हैं? कि मेरी आंखें तो चुंधियाती भी नहीं है। तुम्हारी आंखों से पानी निकलता है? कि मेरी आंखों से तो पानी भी नहीं निकलता है। तो डॉक्टर साहब ये मालूम कर रहे हैं ना तुम्हारी आंखों में दर्द है, ना तुम्हारी आंखें चुंधियाती हैं, ना तुम्हारी आंखें से पानी बह रहा है, तो दवाई किस चीज की लेने आए हैं? तो ये जवान बच्चा जो किसी मौलाना के पास ये मदरसे के जलसे में बयान सुनकर आ गया था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ बाहर मेडिकल बना हुआ है, आपके पास एमडी और सर्जन की डिग्री आपके पास है, आप बेहतरीन पढ़ाई कर कर आए हैं, आप आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, मुझे भी एक बीमारी है आंखों की। क्या बीमारी है? आंखें न चुंधियाती है, न कम दिखता है, न आंखों से पानी टपकता है, तो आंखों में क्या दिक्कत है? उसने कहा मेरी आंखों में ये दिक्कत है कि जब बाजार में चलता हूं तो आंखें कंट्रोल में नहीं रहती, कभी किसी को देख लेता हूं, कभी किसी को तक लेता हूं, कभी किसी को जांच लेता हूं, कभी किसी से नीचे से ऊपर तक उसको देख लेता हूं, मेरी आंखें कंट्रोल में नहीं है। आप हजरात में से जितने जवान और बूढ़े बैठे हुए पढ़े और लिखो का ये मुल्क और ये गांव है, हाथ उठाकर बताएं जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी, आज तक किसी एक मेडिकल ने, साइंसदान वालों ने ऐसी कोई दवाई किसी मेडिकल पर मिलती हो कि किसी जवान बच्चे के मरीज का इलाज किया जा रहा हो, हमारे मेडिकल में ये दवाई मिलेगी कि जिसकी आंख सही ना देखती हो, हमारी एक गोली खा लो उसकी आंख सही देखने लगेगी। एक कोई डॉक्टर, कोई सर्जन है? अरे कोई सर्जन है? कहीं है कोई सर्जन? किसी मेडिकल में दवाई है? अरे किसी सर्जन के पास है? पता ये चला कि ये भी बीमारी है लेकिन इस बीमारी का इलाज उन दुनिया वालों के पास नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपको इस बीमारी का इलाज कराना है और आंखों की बीमारी का इलाज कराना है तो जाइए खानकाहों के रास्ते में, जाइए टोपी कुर्ते वालों के पास, जाइए दाढ़ी वालों के पास, इनके पास वो इलाज है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत जो देकर गए हैं। मैंने शुरू में ये बात कही थी, एक हॉस्पिटल वो है जहाँ जिस्मानी बीमारी का इलाज किया जाता है, एक हॉस्पिटल ये है जहाँ आंखों की और दिमाग की और रूहानी बीमारी का इलाज किया जाता है। यहाँ इन मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चों को और यहाँ रहने वाले असातिज़ा जो हमारी औलाद की तरबियत करते हैं, हमारे घरों में बच्चियों की तरबियत करते हैं। मौजूद से हटकर एक बात कहता चलो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मदरसों ने क्या किया है, मदरसों ने क्या कर दिया है, मदरसों ने अब तक बहुत पीछे कौम को ढकेल दिया है। ये लोग कहते नहीं, अरे सुना है नहीं सुना है आप लोगों ने? जरा बोलो, हाँ ना तो बोलो भाई। अरे कुछ लोग पैदा हो गए नहीं हो गए हैं, सारे काम मदरसे वाले थोड़ा ही करेंगे, कोई काम कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मदरसे वालों ने टोपी दाढ़ी कुर्ते का काम किया है, आप दूसरा काम करके दिखा दो। आप भी तो दुनिया में आए हो, आप भी तो कुछ करके चले जाओ, आपकी भी तो जिम्मेदारी कुछ होगी, आपको भी करना चाहिए। हमने क्या काम किया है? मसलन पूछ लो। अरे हाँ ना तो बोलो, मालूम कर लो। अगर ये बच्चे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, आप बैठे यहाँ बैठा, वहां बैठा, काली बुरशेट वाला, लाल पैंट वाला, नीली शर्ट वाला, ये जितने भी बैठे हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए और इनसे मालूम कर लिया जाए कि जरा खड़े होकर दुआएं कुनूत सुना दो, 12 बीघे में जाना नहीं मिलेगा और मदरसे को 40 साल होता है, जरा खड़े होकर दुआएं कुनूत सुनाओ। कितने लोग हैं यहाँ, कितने मुसलमान बैठे हैं? 5 पीढ़ियों का मुसलमान है यहाँ खदराउली में, 10 पीढ़ियों का मुसलमान है खदराउली में। नहीं है? अरे नहीं है क्या? हाँ ना तो बोलो। 10 पीढ़ियों के मुसलमान हैं? अरे 5 पीढ़ियों के हैं, 5 पीढ़ियों का मुसलमान, 10 पीढ़ियों के मुसलमान को 250-500 साल का मुसलमान खानदानी बेटा है।
कितने साल का? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 500 साल का, मैं कम बता रहा हूं, 500 साल का खानदानी मुसलमान। जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? अरे बोलो, जरा क्यों करते हो आप लोग? बोलो जोर से। 500 साल का खानदानी मुसलमान कहां बैठा है? ये सब 500 साल के बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, अरे है कि नहीं है? सकट दादा मुसलमान, उनके दादा मुसलमान, उनके परदादा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है। जब ये 500 साल का मुसलमान बैठा है और फखरुल उलूम को बने हुए कितने साल हो गए होंगे मुफ्ती जाकिर साहब? कम हो गए 60-70 साल का फखरुल उलूम। बुरा तो नहीं मानोगे? 60-70 साल का फखरुल उलूम और 507 साल का ये मुसलमान। नमाज सुन लो या वन वे ट्रैफिक चलेगा? सुन लो, पूछ लो, दुआए कनूत सोच लो। बाप के जनाजे पर क्या पढ़ोगे? पूछ लो। बाप की प्रॉपर्टी के मालिक आप, मां के जेवर के मालिक आप, बाप की 100 बीघे जमीन के मालिक आप, मां के जेवर गहनों के मालिक आप, बाप की लाखों की प्रॉपर्टी के मालिक आप, बाप के मकान के मालिक आप, बाप की गाड़ी के मकान के मालिक आप, मां के जेवर के मालिक आप हैं। और आज दुनिया से मां नंगे हाथों पांव जा रही है, उसके सिर्फ जनाजे की चादरें लिपटी हुई है। और ये 500 साल का और 70 साल का फखरुल उलूम का यहां मुसलमान बैठा है, जिसकी दुआएं कुनूत याद आज तक नहीं है। कहां खड़े हैं? लाओ जंदरा, क्या कहा मैंने? लाओ जंदरा। कौन सा? मशीन वाला। क्यों? ताकि जमीन एक सार हो जाए। नहीं लगाया जाता। पानी एक खाल से चला जाए। जमीन पर मेहनत की तो जमीन पर मेहनत हुई है, काम पर मेहनत होगी। मदरसों ने क्या दिया है और क्या किया है, हमने सवाल कर लिया है और बच्चों ने जवाब भी दे दिया कि याद नहीं है। एक ये औलाद है जो फखरुल उलूम के हवाले हुई है। इन बच्चियों को खड़ा कर कर पूछो, इनकी दुआएं कुनूत याद है? बैतुल खला जाने की दुआ किस किस बच्ची के याद है? हाथ उठा। शाबाश बेटियां, आपसे पूछो, ये बच्चियां आपकी हैं, ये औलाद आपकी है, ये नस्ल आपकी है। हमने बच्चों को दुआएं कुनूत सिखाया है। बस फर्क ये है कि तुम ये चाहते हो कि वो तालीम दो जिस तालीम पर पीछे खड़े होकर लाखों लाख रुपया, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, लाखों लाख रुपया, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, लाखों लाख रुपया खर्च कर कर औलाद को पढ़ाया जाता है। कसम खा लूंगा तो हानिस ना होगा। उस तालीम के आने के बाद, उस तालीम के आने के बाद रिश्वत का लेना, उस तालीम के आने के बाद हराम का खाना, उस तालीम के आने के बाद गलत किताबों हिसाबों किताब करना। हमारे और तुम्हारे सोच में ये फर्क है। हम ये चाहते हैं कि माल ओरिजिनल दिया जाए और तुम्हारी ये नीयत बन चुकी है कि डुप्लीकेट तैयार करो और उसको बाजार में भेजो। ये हर किस नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इस दौर में देखा कि अनाज बिक रहा था। एक साहब को देखा तो मदीने के बाजार में बैठा हुआ धंधा गलत कर रहा था। आपने फरमाया जाओ पहले बिजनेस के उसूल सीख कर आओ, फिर मदीने के बाजार में दुकान करना। आपका ये फखरुल उलूम, बात लंबी और वक्त कम है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त है, रात को जब उठ जाए तुम्हारी सोच तुम्हें उठने पर मजबूर करे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रात को बिस्तर छोड़ने पर मजबूर करे और तुम आओ और मदरसे के चक्कर लगाओ और औलाद को लेकर आओ और खुद मदरसे के कदमों में आकर गिर जाओ और उलमा के बाहर बैठो और कहो कि वो दीन दो जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग की चोटी से लाकर हमारे घरों की दहलीज तक पहुंचा कर गए। ये मकसद है फखरुल उलूम का। न नमाज याद, न दुआ याद, न बैतुल खला जाने की दुआ याद, न निकलने की दुआ याद, न पानी पीने का तरीका याद। जिद खोली और पेशाब कर दिया। कहां है, कौन है, कर
क्या रहा है, कैसे हो रहा है। मदरसे की जमीन पर मौजूद हो, मदारिस का जाल बिछा हुआ हो, गांव में मदरसे पाए जाते हो। ये दरख्त है, इसका काम है साया देना, वो नल है, उसका काम है पानी पहुंचाना, ये देग है खाने की, इसका काम है भूख को खत्म करना। मदरसे का काम है गांव में से बेदीनी को खत्म, ये काम है इसका। इसलिए बनाया गया है, इसलिए इसको चलाया जाता है। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त यह है, मौत का वक्त मुतय्यन है, कब और किस वक्त और कहां हमारी जिंदगी की शाम हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं रात ही तकरीबन चेन्नई से रात 2 बजे घर पहुंचा हूं। हजरत मौलाना मुफ्ती तय्यब साहब मदजिल्लहुल आली से वादे की बुनियाद पर 4 से 6 दिन तक गुलबर्गा, चेन्नई, हैदराबाद के मुसलसल प्रोग्रामों के बाद, मुनव्वर जमा के साथ एक प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्रामों में रहने के बाद वो मुनव्वर जमा मोटिवेशनल, जिसको लाखों लाख आप रोजाना देखते हैं, उसने सवाल किया था और कहा था कि हमारी कौम को हो क्या गया है कि शादियों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तालीम पर पैसा खर्च क्यों नहीं किया जाता, हमारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको फिर सुधरना पड़ेगा, आपको फिर उठना पड़ेगा, आपको नए जहन के साथ फिर अपनी ख्वाब गफलत से निकलकर अपनी जिंदगी का सुबह सवेरा करना पड़ेगा। अब मुकाबला करने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इस नस्ल को जो असल है, अगर ये नस्ल बिगड़ गई, अगर दरख्त की जड़ बिगड़ गई तो पत्ते भी सूख जाएंगे, टहनियां भी सूख जाएंगी, हरा घास भी सूख जाएगा। और ये बच्चे हैं हमारे जो आपके घर और गलियों गोदियों में पलते हैं, अगर ये नस्ल खराब हो गई तो आने वाला वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, दरखास्त है कि हमारे मुल्क में, आखिरी बात बता रहा हूं, तबलीगी जमात का बहुत काम, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं बयान नहीं कर रहा हूं, तबलीगी जमात का बहुत काम, ताल्लुक देवबंद के उलमा का बहुत काम, जमात इस्लामी का बहुत काम, अहले हदीस का बहुत काम। जितनी जमातें और जमईयतें पूरे मुल्क में हैं, जितनी जमातें और जमईयतें पूरे मुल्क में हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम बोल रहा हूं, 30%, जरा जोर से बोलो कितना काम मैंने, 30%, 30%, इसमें तबलीगी जमात है, उलमा है, मदारिस है, फुला है, जितनी जमातें और जमईयतें हैं, इनका सारों का जो पहिया घूम रहा है वो कितने परसेंट पर, 30% के चारों तरफ, बाकी कितने हैं, अरे बाकी कितने हैं, 70% काम बाकी है, 30 तक काम पहुंचा है, ये भी ज्यादा, 70% काम बाकी है। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्रा, मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्रा, मुल्क पर जो हालात हैं ये बासा और जर्रा के हैं। जब हालात आएंगे और आगे आया वज़ुलज़िलू, जब छिजोड़ा जाएगा मुल्क को, तो मेरा सीधा सवाल आप हजरात से है कि जिन तक आज तक आप नहीं पहुंचे हैं, जिन तक आज तक आप नहीं गए हैं, वो 70% तुम्हारी गोद में बैठेंगे या किसी और की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। कहां होंगे वो 70%? वो आपके पास नहीं आएंगे। 30% अगर बच भी गए तो 70% अमला किसी और की गोद में जाकर बैठ जाएगा जब छिजोड़े वाले हालात पैदा होंगे। इसीलिए मदारिस का, उलमा का, इनकी कदरदानी का, आपका और हमारा ये फर्ज अव्वलीन है कि दीन का काम करने वाले लोगों का साथ दे। आप अपने दिमागों पर बोझ उतार कर रात दिन इनके साथ लगकर हम ये कहते हैं कि हम इतने बड़े तो नहीं हैं, कमियां हैं, लेकिन औलाद आप ही की हो, कमियां हैं, औलाद आपकी हो, अलग से आसमान से टूट कर नहीं आया हो। मदरसा चलाने वाले आप ही की नस्ल, आपकी औलाद, आप ही के रिश्तेदार और खानदानों में से है। इसी कौम, इसी गांव और अतराफ के रहने वाले हैं। आसमान में सोराख कर नीचे ऊपर से नहीं आ गए हैं। बच्चे हैं आपके, हमारी कमियों को बर्दाश्त करना आपका काम है, हमारा ताउन करना आपका काम है, मस्जिद के इमाम का ताउन करना आपका काम है। बेचारे इमाम साहब रात को देर से सोए हैं, सुबह को फजर की नमाज में 5 मिनट लेट हो गई है, बस मुफ्ती हजरात ने मस्जिद में शोर बर्पा कर दिया और नमाज
नमाज किसी ने पढ़ाई और तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक साहब गए नमाज के बाद इमाम साहब से जाकर पूछा, इमाम साहब ये क्या आपने नमाज नहीं पढ़ाई है? गांव में सारा हल्ला मचा हुआ है। इमाम साहब की आंखों में आंसू हैं। रात 3:30 बजे तक मेरे पेट में दर्द था, मैं सो नहीं सका था, मैं बहुत बीमार था, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है। 3:30 के बाद मेरी आंख लग गई। ऐसा जो अपनी मस्जिद के इमाम पर रहम न करता हो, जो अपने बच्चों के पढ़ाने वाले पर रहम न करता हो, जो अपने गांव के मदरसे में मेहनत करने वाले के साथ हुस्न सलूक का मामला न करता हो, उससे कभी उम्मीद का कोई ताल्लुक नहीं है किसी पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त और इल्तिजा है कि मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा और मसाजिद में काम करने वाले आइम्मा जो मामूली और छोटी छोटी तनख्वाहों पर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वरना तो आखिरी बात बता दूं, 2 हाथ आपके हैं तो 2 हाथ मुफ्ती तैयब के भी हैं, 2 आंख आपके पास है, 2 आंखें इनके पास है, 2 पांव आपके पास है, जो आपके पास है वो हमारे और इनके पास भी है। अगर आप कपड़े की दुकान करना चाहते हैं तो हम भी चला सकते हैं, आप सब्जी बेचकर अपने बच्चों को पाल सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, आप दुकान डालकर कर सकते हैं तो ये तबका भी कर सकता है। लेकिन याद रखो, हमारी घुट्टियों में ये डाल दिया गया है 15 से 16 साल तक हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया ही ये नियत कर बेटे दीन की खिदमत करो। ये जितना उलमा का तबका बैठा हुआ है ये आप ही के औलाद और नस्ल बच्चों में से है। हमारी घुट्टियों में ये चीज डाल दी गई है, दीन का काम करना है। अगर इनको ज्यादा सताया, असारा के एक प्रोग्राम में अब से 8 साल पहले इससे बड़े स्टेज पर बैठा हुआ था, बहुत खूबसूरत एक आलिम दीन मुफ्ती तैयब थी की तरह से बैठे हुए सलाम किया, उनसे मालूम किया दिल्ली कहाँ है, कौन सी मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे हैं। कहने लगे मौलाना खुला जगह काम किया, वहां परेशान किया, खुला मस्जिद में काम किया, अजान जरा सी लेट हो गई, वहां परेशान किया, कभी नाली को धो, कभी साफ करो, कभी ये झाड़ू लगाओ, तंग आकर के सदर बाजार में दुकान करनी है, मेरे पास 4 नौकर है, अब मैं काम कर रहा हूं। अगर आपने इस तबके को सजाया है, इसीलिए हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली 98 अब से 100, 150, 200 साल पहले कहके दुनिया से चले गए हैं और कहा है अगर काम करने वालों को सताया गया तो ये मदरसे को छोड़कर, मस्जिद का इमाम इमामत को छोड़कर बाजार को संभाल लेगा और तुम्हारी ये नस्ल को 2 साल लगेगी यहूदी और नसरानी होकर मरने में। कौन सिखाएगा इनको नमाज? कौन सिखाएगा इनको दुआएं? बोलो, कौन सिखाएगा इनको दुआएं? यही वो तबका है जिसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। मेरी आप हजरात से गुजारिश, दरखास्त, इल्तिजा है कि इस तबके की मुकम्मल हिफाजत की जाए, इनसे दुआएं दी जाए, इनके चेहरों को देखा जाए। ये बड़ा इस जमाने में, ये इस जमाने के शेखुल इस्लाम है, ये इस जमाने के सब्र और तहम्मुल का पहाड़ है जो इस लिबास में आज भी इन हालात में आपके और हमारे बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को कबूल फरमाए, हमारे इन बच्चों को और बच्चियों को कबूल फरमाए। छोटे से बच्चे ने तिलावत की है, क्या बेहतरीन तिलावत की है। फखरुल्लोह और खदरावली के लोगों, अगर एक बच्चा भी आपने यहाँ से निकल गया जैसे इस बच्चे ने पढ़ा है, खुदा की कसम तुम्हारी करोड़ों की दौलत इस बच्चे के ऊपर कुर्बान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल एक की वजह से तुम सब की मग़फ़िरत फरमा देंगे। फ़ज़ाइल आमाल में शेख ने लिखा है कि वो एक हाजी जाया करता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती थी ला लब्बैक व सअदैक, तुम्हारा आना मंजूर नहीं है। किसी ने कहा सुन करके कि तुम्हारे बारे में तो फैसला हो चुका है, तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं है। कहने लगा पिछले 6-7 सालों से, इतने सालों से आ रहा हूं, हर साल ये आवाज सुन रहा हूं, इस दरवाजे को छोड़कर कहा जाओ, ये कहना था, गैब से आवाज आई, तुम्हारे सारे हज कबूल हो गए और जितने लोग इस साल हज करने आए हैं तुम्हारी वजह से उनके भी हज कबूल हो। एक तो लाओ, करेंगे इंशाअल्लाह, लगेंगे इंशाअल्लाह, खुले दिल के साथ करेंगे, बैठकों में तबसीरे नहीं होंगे, छोड़ो, करने दो,
आसाद छोड़ो, फिक्रे करने दो। ये रात को 1-1, 1:30 बजे तक तमाम मदारिस के असातिज़ा बैठकर मशवरा करते हैं, सर जोड़ कर बैठते हैं हमारे बच्चों का भला कैसे होना चाहिए जब आप सोए रहते हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। आप हजरात ने बहुत ताउन फरमाया है। हमारा ये छोटा सा काम ऊपर मुफ्ती तैयब साहब ने बताया है, हमारा ये छोटा सा काम ऊपर होने जा रहा है। इसमें सीमेंट के कट्टों की जरूरत है, हमारे यहाँ जंगले और खिड़कियों की जरूरत है। मेरी आप हजरात से गुजारिश और दरखास्त ये है, आपने बहुत दिया है, बोलो आमीन, अल्लाह से कबूल फरमा ले। आमीन बोलो, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमा ले। यहाँ बैठे हुए जवान बच्चे हैं, यही आपके कांधले के थोड़ा उधर एक गांव है, वहां गया और वहां जाने के बाद मैंने मदरसे के जिम्मेदार से पूछा कि कितने उस्ताद हैं। उन्होंने बताया कि इतने उस्ताद हैं हमारे यहाँ। तो हमने कहा ये बहुत सारे मजमे में जवान बच्चे बैठे हैं जो बाहर कारोबार करते हैं। अरे बताओ मियाँ, एक उस्ताद की तनख्वाह कौन देगा? एक उस्ताद की तनख्वाह कौन देगा? माशाअल्लाह 30 से 35 जवान बच्चे खड़े हुए। मौलाना 8,000 हो या 10,000 एक उस्ताद की तनख्वाह हम साल में इंशाअल्लाह पूरी कर देंगे। ऐसे काम किया जाता है। आपका ये छोटा सा थोड़ा सा काम है, अपने वालिद या वालदा या अपने लिए खड़े होकर के बताएं कि इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी तरफ से सीमेंट के 10 या 15 या 20 या 2 या 1 कट्टा मर्जी आपकी है। दीन मोहताज नहीं है। काम 70 साल से चल रहा है और क़यामत की सुबह तक चलेगा। और कौन चलाएंगे बोलो? अरे कौन चलाएंगे? अल्लाह भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे 100 साल का मरीज बोल। अल्लाह चलाएंगे। कौन चलाएगा? अल्लाह चलाएंगे जो सारी दुनिया को पालते हैं, चरिंदों परिंदों और समंदर में मछलियों को रिज़्क़ को रब देता है। तो फ़ख्रुल उलूम को भी वही चला रहा है, बोलो वही चला रहा है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वही चलाएगा। तो खड़े होकर बताएं, कोई आदमी है? सबसे पहले खड़े होकर, मैंने 1 से लेकर आपकी मर्जी है, सबसे पहले खड़े होकर के बताएं कि हमारे यहाँ से हमारे इसमें सीमेंट के कट्टे हमारी तरफ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन काम शुरू होगा हमारी तरफ से इतने सीमेंट के कट्टे आ जाएंगे। सबसे पहले खड़े होकर के बताएं, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 बताएं, 4 बताएं, 5 बताएं। मेरी राय यह है मुफ्ती तैयब साहब, 2 आदमी नीचे चले जाए, एक आदमी उधर पहुंच जाए, एक आदमी नीचे और एक आदमी यहाँ। उस्ताद पढ़ाने वाले 8-10 तो होंगे, 8-10 को सबको नीचे भेज दो। अगर 4-4 महीने जमात में लग जाए तो तश्कील करना सब पे आसान हो जाए। तश्कील का वक्त होता है, हमारा काम है। यहाँ कोई गया इधर, यहाँ एक आदमी इधर चला जाए। लिखो मौलाना, लिखो मौलाना, इनके लिखो, नंबर भी नाम भी लिखते रहो, अल्लाह कबूल फरमाए। एक आदमी उधर चला जाए, कोई है यहाँ उस्ताद मदरसे का, आप वहां नीचे पहुंच जाओ मौलाना, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बोलो भाई। एक आदमी इधर अंदर पहुंच जाए, आपकी तबीयत 1 करे 1 लिखवाओ, आपकी तबीयत 10 करे 10 लिखवाओ, आपकी तबीयत 2 करे 2 लिखवाओ। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना जरा जल्दी जल्दी लिखे, नजदीक बैठ के लिखे मौलाना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, यही बैठ जाओ। यही देखो मौलाना, लिखो इस जवान बच्चे के, अल्लाह ताला इसकी जवानी में बरकत अता फरमाए। शाबाश। क्या नाम है आपका? सालिम, गांव अम्बेडा। सालिम साहब के 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना जरा लिखते रहो। एक गांव का आदमी कोई साथ हो जाएगा? गांव का है तुम्हारे में से कोई? अरे कोई जमात में काम करने वाला, गश्त करने वाला कोई है? अमीर साहब, कोई अमीर साहब है जो इनका साथ दे? मौलाना तो निकल गए आखिर तक। मौलाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ये लिखने वाले लोग खड़े होंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंधे पे हाथ रखते रहो, जज़ाकल्लाह कहते रहो और सीमेंट के कट्टे लिखते रहो। मौलाना जरा लिखवाओ, तुम खड़े हो जाओ, ये जवान बच्चे उनके साथ हो जाओ, मौलाना के साथ हो जाओ, लिखवा दो, चलो चला दो, बता दो, बताने वाले का पता बता, लिखवाओ। मौलाना इधर ही आ जाओ, मौलाना इधर एक तरफ से बाटा बढ़ो, मौलाना एक तरफ से।